नमस्कार दोस्तों, मैं विजय बदलानी। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होली के दिन मैं आइडिया के इस प्लेटफॉर्म द्वारा आपको मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई एक होली पर कहानी सुनाने जा रहा हूं। होली के दिन राय साहब पंडित घसीटे लाल की बारहदरी में बांग छन रही थी कि सहसा मालूम हुआ कि जिलाधीश मिस्टर बुल आ रहे हैं। बुल साहब बहुत ही मिलनसार आदमी थे और अभी हाल ही में विलायत से आए थे। भारतीय रीति नीति के जिज्ञासु थे, बहुधा मेले ठेले में भी जाते थे। शायद इस विषय पर कोई बड़ी किताब लिख रहे थे। उनकी खबर पाते ही यहाँ भगदड़ सी मच गई। सबके सब नंग दिड़ंग मूसर चंद बने भंग छान रहे थे। कौन जानता था कि किसी भी वक्त साहब आएंगे। फुर्स से भागे, कोई ऊपर जा छिपा, कोई घर में भागा, पर बेचारे राय साहब जहां के तहां निश्चल बैठे रहे। आधा घंटे में तो वो आप कान खकर उठते थे और घंटे भर में एक कदम रखते थे। इस भगदड़ में कैसे भागते? जब देखा कि अब प्राण बचने का कोई भी उपाय नहीं है तो ऐसा मुंह बना लिया मानो वो जानबूझकर इस स्वदेशी ठाठ से साहब का स्वागत करने को बैठे हैं। साहब ने बरामदे में आते ही कहा, हेलो राय साहब, आज तो आपका होली है। राय साहब ने हाथ बढ़ाकर कहा, सरकार होली है। बोल, खूब लाल रंग खेलता है तुम। राय साहब ने कहा, सरकार आज के दिन की यही बहार है। साहब ने पिचकारी उठा ली। सामने मटके में गुलाल रखा हुआ था। बुल ने पिचकारी भरकर पंडित जी के मुंह पर छोड़ दी तो पंडित जी नहीं उठे। धन्य भाग, कैसे सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। वारे हाकिम, इससे प्रजा वात्सल्य कहते हैं। इस वक्त सेठ जोखिन राम होते तो दिखा देते कि यहां जिला में अफसर इतनी कृपा करते हैं। बताएं आकर कि उन दिन पर किसी गोरे ने भी पिचकारी छोड़ी हो। जिलाधीश का कहना ही क्या, ये पूर्व तपस्या का फल है और कुछ नहीं। कोई पहले 1 सहस्त्र वर्ष तपस्या करे जब ये परम पद पा सके। हाथ जोड़कर बोले, धर्म अवतार, आज जीवन सफल हो गया। जब सरकार ने होली खेली है तो मुझे भी हुक्म मिले कि अपने हृदय की अभिलाषा पूरी कर लूं। ये कहकर राय साहब ने गुलाल का एक टीका साहब के माथे पर लगा दिया। बोले, इस बड़े बर्तन में क्या रखा है? तो राय साहब बोले, ये बंग है, बहुत विधि पूर्वक बनाई गई है हुजूर। बोले, इसे पीने से क्या होता है? राय, हुजूर की आंखें खुल जाएंगी, बड़ी विलक्षण वस्तु है सरकार। बुल, हम भी पिएगा। राय साहब को जान पड़ा मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए हो और वो पुष्पक विमान पर बैठकर ऊपर उड़े चले जा रहे हो। ग्लास तो साहब को देना उचित न था, पर कुल्हड़ में देते संकोच होता था। आखिर बहुत ऊंच नीच सोचकर ग्लास में बंग उड़ेली और साहब को दी। साहब पी गए। मारे सुगंध के चित्त प्रसन्न हो गया। दूसरे दिन राय साहब इस मुलाकात का जवाब देने निकले। प्रातःकाल जोशी से मुहूर्त पूछा। अतः दिन भर खूब तैयारियां की। ठीक समय पर चले। साहब उस समय भोजन कर रहे थे। खबर पाते ही सलाम दिया। राय साहब अंदर गए तो शराब की दुर्गंध से नाक फटने लगी। बेचारे अंग्रेजी दवा न पीते थे। अपनी उम्र में शराब कभी न छुई। जी में आया कि नाक बंद कर ले, मगर डरे कि साहब बुरा ना मान जाए। जी मचल रहा था पर सांस रोके बैठे थे। साहब ने एक चुस्की ली और ग्लास मेज पर रखते हुए बोले, राय साहब, हम कल आपका भांग पिया था, आज आपको हमारा बंग पीना पड़ेगा। आप बंग बहुत अच्छा बनाता है, हम बहुत सा खाना खाया। राय साहब बोले, हुजूर, हम लोग मदिरा हाथ से भी नहीं छूते। हमारे शास्त्र में इसे छूना पाप कहा जाता है। बुल हंसकर कहे, नहीं 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 नहीं, आपको पीना पड़ेगा राय साहब।
पाप पुण्य कुछ नहीं होता, ये हमारा बंग है, वो आपका बंग है, कोई फर्क नहीं है। उससे भी नशा होता है, इससे भी नशा होता है, फिर फर्क कैसा? राय साहब बोले, धर्म अवतार, मदिरा को हमारे यहां वर्जित किया गया है। बुल ने कहा, कभी हो नहीं सकता। शास्त्र मना करेगा तो इसको भी मना करेगा, उसको भी मना करेगा, अफीम को भी मना करेगा, चरस को भी मना करेगा। आप इसको पिए, डरे नहीं, बहुत अच्छा है। ये कहते हुए साहब ने एक ग्लास में शराब उड़ेलकर राय साहब के मुंह में लगा दी। राय साहब ने मुंह फेर लिया और आंखें बंद करके दोनों हाथों से साहब का हाथ हटाने लगे। साहब की समझ में यह रहस्य नहीं आता था कि वो ये समझ रहे थे कि ये डर के मारे नहीं पी रहा है। अपने मजबूत हाथों से राय साहब की गर्दन पकड़ी और ग्लास मुंह की तरफ बढ़ाया। राय साहब को अब क्रोध आ गया। साहब खातिर से सब कुछ कर सकते थे, पर धर्म नहीं छोड़ सकते थे। जरा कठोर स्वर से बोले, हुजूर, हम वैष्णव हैं, हमारे धर्म में इसे छूना पाप है। राय साहब इसके आगे और कुछ न कह सके। मारे आवेश में कंठवरोध हो गया। एक क्षण बाद जरा स्वर को संयत करके फिर बोले, हुजूर, भंग पवित्र वस्तु है। ऋषि मुनि, साधु, महात्मा, देवी देवता सब इसका सेवन करते थे। सरकार, हमारे यहां इसकी बड़ी महिमा लिखी है। कौन ऐसा पंडित है जो बूटी न छानता हो? लेकिन मदिरा का तो सरकार हम नाम लेना भी पाप समझते हैं। पाप चलता है। सलाम। राय साहब की जान में जान आई। गिरते पड़ते बरामदे में आए, गाड़ी पर बैठे और घर की राह ली।